दोस्तों, लगभग एक सदी के लिए खगोलविदों ने यही समझा है कि ब्रह्मांड विस्तार की स्थिति में है। 1990 के दशक के बाद से उन्हें समझ में आ गया है कि 4 अरब साल पहले तक विस्तार की गति तेज हो गई और जैसे जैसे यह विस्तार आगे बढ़ता है, ब्रह्मांड के आकाशगंगाओं के समूह और फिलामेंट अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के औसत तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने लग जाती है। लेकिन ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोकॉर्टिकल फिजिक्स के नेतृत्व में किए गए शोध के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ ब्रह्मांड वास्तव में गर्म हो रहा है। और पिछले 10 अरब वर्षों में ब्रह्मांड के थर्मल इतिहास की जांच करने के बाद टीम ने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांडीय गैस का औसतन तापमान 10 गुना से अधिक बढ़ गया है और आज लगभग 2.73 मिलियन केल्विन्स तक पहुंच गया है। और दोस्तों, ये अध्ययन जो उनके निष्कर्षों का वर्णन करता है, द कॉस्मिक थर्मल हिस्ट्री प्रोवाइडेड बाय सनवाइव जल्डोविच इनफैक्ट टोमोग्राफी, हाल ही में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में दिखाई दिया। दोस्तों, इस अध्ययन का नेतृत्व ये कुआन चांग ने किया, जो कि CCAP के एक रिसर्च फेलो थे, और इसमें केवली इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑफ द यूनिवर्स, द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के सदस्य शामिल थे। और दोस्तों, उनके अध्ययन के लिए टीम ने ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर संरचना पर थर्मल डेटा की जांच की और यह आकाशगंगाओं के पैटर्न और ब्रह्मांडीय तराजू के सबसे बड़े पदार्थ पर निर्भर करता है, जो डार्क मैटर और गैस के गुरुत्वाकर्षण के पतन का परिणाम है। और दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर चांग ने एक ओहियो स्टेट न्यूज रिलीज में बताया कि हमारा नया माप जिम पीबल्स द्वारा सेमिनल कार्य की एक प्रत्यक्ष पुष्टि प्रदान करता है, जिन्होंने इस सिद्धांत को निर्धारित किया कि ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर संरचनाएं कैसे बनती है। जैसे ही ब्रह्मांड विकसित होता है, गुरुत्वाकर्षण डार्क मैटर और गैस को अंतरिक्ष में एक साथ आकाशगंगाओं और आकाशगंगाओं के समूह में खींचता है, और यह खिंचाव इतना भयंकर होता है कि गैसें गर्म होने लग जाती है। और पिछले 10 अरब वर्षों में थर्मल परिवर्तनों को मापने के लिए चांग और उनके सहयोगियों ने ESA के प्लांक इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट और स्लोअन डिजिटल स्काई सर्वे से डेटा संयुक्त किया, जहां प्लैंक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के तापमान को मापने वाला पहला यूरोपीय मिशन था। और दोस्तों, SDSS एक विशाल मल्टीस्पेक्ट्रल सर्वेक्षण है जिसने ब्रह्मांड के सबसे विस्तृत 3D मानचित्रों का निर्माण किया है। इन डेटा सेटों से टीम ने SDSS से 2 मिलियन स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेडशिफ्ट संदर्भों के साथ प्लैंक के आकाश के तीव्रता नक्शे के 8 परस्पर संबंध बनाए। कॉमिंग रेडशिफ्ट माप, जो नियमित रूप से यह निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि वस्तुएं हमसे कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और प्रकाश के आधार पर तापमान का अनुमान। और दोस्तों, इससे अनुसंधान दल इस बात की पुष्टि करने में सक्षम था कि प्रारंभिक यूनिवर्स में गैसों का औसत तापमान अब की तुलना में कम था, लेकिन अब यह बढ़ गया है। यह स्पष्ट रूप से समय के साथ ब्रह्मांडीय संरचना के गुरुत्वाकर्षण के पतन का कारण है, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ चांग ने संक्षेप में कहा कि आकाशगंगाओं और संरचनाओं के गठन की प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण ब्रह्मांड गर्म हो रहा है। दोस्तों, कंप्यूटिंग के थर्मोडायनेमिक्स पर आधारित इस तर्क में कहा गया है कि अगर ब्रह्मांड समय के साथ अधिक गर्म होता जा रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में जीवन समय के साथ कम हो जाएगा?